नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट आगे होगा, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं, आपका पहले एग्जाम हुआ था तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, और ऐसे ही क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिलेंगे। और हो सकता है इन्हीं में से आ जाए, क्योंकि बहुत समय पहले जो एग्ज़ाम हुआ था ये, क्योंकि क्वेश्चन तो वही होते हैं, उन्हीं को पूछा जाता है। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इन्हें ज्वाइन सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा अगर आप महत्वपूर्ण अपडेट को चाहते हैं। नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। तो जिसे लगता है कि उसे आवश्यकता है तो आप ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है अध्यवसायस्य सिद्धत्वे अलंकार है। तो यहाँ पर जो इसमें अलंकार है ये कौन सा है? सबसे पहला ही क्वेश्चन जो यहाँ पर इसमें अलंकार जो उसका आया है, तो लक्षण था ये। अब कौन से अलंकार का था लक्षण? तो इस वाले का था, मतलब जो अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या लक्षण है इसका? सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्ति निगद्यते, ये वाला है इसका लक्षण। और इसका उदाहरण भी हमने आपको बहुत सारे बतलाए हैं। कथम उपरि कलापिनः कलापः विलसति तस्य तल इष्टम इंदु खंडम, एक ये वाला भी था इसी का ही। और उत्प्रेक्षा, जहाँ पर संभावना हो वहाँ पर होता है ये संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन्यात्, ये वाला। तो इनको आप जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, और जो भी कुछ अलंकार वगैरह रह जाएंगे, क्योंकि अभी तो आपके एग्जाम में समय बहुत है, तो इनको भी हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। पहले जो है ये आपके क्वेश्चन पेपर रह गए हैं 2-3 और, तो इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर मनोलहरी इत्यस्य लेखकः अस्ति? कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ, पंडित पद्म शास्त्री या डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। मान के चलो कि एक क्वेश्चन जो है, चाहे ये वाले हैं या अलग हैं, एक क्वेश्चन तो 100% आपका इनमें से आएगा ही आएगा। तो ये मनोलहरी इनमें से किन की थी? तो मनोलहरी का जो संबंध था इन वाले से था, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री से। तो यहाँ पर जैन के द्वारा जो रचित है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की जो रचनाएं हैं, एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। जो भी महत्वपूर्ण है उसे आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और याद करना चाहते हैं तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो जैसे जयपुर वैभव, साहित्य वैभव पहली बार 1930 में, और ये इसका जो निर्णय सागर प्रेस जो है मुंबई में, इनके द्वारा संस्कृत है। बस आप इनके ये जो मेन है उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कहाँ से ये प्रसारित हुई है। अगर ज़्यादा ही मुश्किल बनाना हो तब पूछ ली जाती है, तो वैसे तो बस इतना ही आता है। गोविंद वैभव हो गया, साहित्य वैभव, जयपुर वैभव, वैभव या शब्द आप याद रखिएगा। गीति विथि हो गया, भारत वैभव, संस्कृत सुबोधनी, उसके बाद आ जाता है संस्कृत सुधा, सुलभ संस्कृतम, गीत गोविंदम, आदर्श रमणी, यह है मुगल साम्राज्य सूत्रधार महाराज मान सिंह। उसके बाद है भक्ति भावना भगवान, गाथा रतन समुच्चय है, हाल की गाथा सप्तशती जाव से चयनित कथाएं हैं इसमें। और ये हो गया आपका गाथा सप्तशती, प्राकृत गाथाओं का 19 छंदों में अनुवाद और व्यंग्य संकर्षा व्याख्या। उसके बाद है गौरवाण गिरि गौरवम, ये वाली है इनकी, प्रबंध परिजात। और आ जाता है आपका ये शिलालेख ललंतिका, शरणागति रहस्य, वज्र कविता भी थी, चतुर्थी तव, चंद्रदत्त ओछा। तो इस प्रकार की जो है इनके द्वारा रचित ये रचनाएं हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद से। उपनिषद वेदास्ते कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल ऋग्वेद है या सामवेद है?
तो ये जो तैत्तिरीय जो उपनिषद है, इनमें से कौन से वेद में से ये लिया गया है? और मान के चलो कि आप इनमें से भी एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जरूर आएगा ही आएगा। तो तैत्तिरीय उपनिषद जो था ये था कृष्ण यजुर्वेद में। कौन कौन से थे इसके अलावा? और इसमें कठोपनिषद है, इसमें तैत्तिरीय उपनिषद है, श्वेतर उपनिषद है और मैत्रायणी उपनिषद है। तो ये कृष्ण के हैं, क्योंकि 2 भागों में बटा हुआ है। और शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ये वाले हैं। और ऋग्वेद में कौन कौन से हैं? फिर इसमें आ जाते हैं ऐतरेय वाले, ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद, भास्कर उपनिषद, ये ऋग्वेद में है। सामवेद में कौन सा है? तो सामवेद में केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, ये सामवेद में था। नेक्स्ट है अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्य प्रोक्त ज्ञानम बलवदापि शिक्ष्यता नाम आत्मन्य प्रत्यम चेत है, श्लोक था, उसके अंदर से है लाइन ये। तो इसमें छंद पूछ लिया गया है। तो शार्दूल विकृत उपजाति अनुष्टुप आर्या, कौन से छंद का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन 4 वाला, मतलब जो आर्य जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ था। और इसके बारे में भी हमने एक बतलाया था, इसको आसानी से आप याद भी रख सकते हैं। जैसे शुरू में यहाँ पर आ है और ये भी आ से ही शुरू हुआ है, ऐसे आप इसको आसानी से याद रख पाएंगे अगर वैसे जो आपके याद नहीं रहता है। और आर्य छंद के बारे में बतलाया था, विषम मात्रिक छंद है और इसका जो प्रथम और तृतीय पाद है, प्रथम और तृतीय पाद, इसमें 12-12 मात्राएं होती हैं। द्वितीय जो पाद है उसमें कितनी होगी? उसमें 18 होंगी। और जो चतुर्थ है उसमें कितनी होगी? 15 मात्राएं। यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीयापि 18 द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्या। तो ऐसे आप याद रखिएगा। बाकी उपजाति तो ये इंद्र वज्र और पेंद्र वज्र जो है इनको मिलाकर बनता है। और जो अनुष्टुप छंद है इसमें भी श्लोक आता है अनुष्टुप में, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विहि चतुष्पाद्यो हर्षम सप्तम दीर्घम अन्य हो, ये वाला। मतलब इसके 8 चरण हो गए, मतलब प्रत्येक चरण में 8 अक्षर है, इसमें 4 पाद हो गए और प्रत्येक में 8 अक्षर हो गए। तो सभी में जो है, सभी में क्या होगा? छठा जो अक्षर है, छठा वो इसमें गुरु होगा। और जो 5वां अक्षर है वो लघु होगा। पहले और तीसरे में, पहला और जो तीसरा है, पहले तीसरे में 7वां क्या होगा? गुरु होगा। दूसरे और चौथे में क्या होगा? 7वां लघु होगा। समृद्ध छंद है क्योंकि 4 हैं इसमें। तो 8 चौका 32 सब वो छंद भी हमने आपको बतलाए थे, गायत्री, उष्णी, कनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति वाले, इससे पहले भी आते हैं छंद। और ये शार्दूल विकृत, इसमें 19 अक्षर होते हैं। सूर्य अस्मय यदि म स जौ स तत्ग शार्दूल विकृतम, इसमें 19 होते हैं। इसके बाद है कुमार संभवे मल्लिनाथ से टीका का। मल्लिनाथ जो इनकी टीका है, लोचन दीपिका संजीवनिया सर्वम कसा, कौन सी है? कुमार संभव पर मल्लिनाथ की टीका। कौन सी? कुमार संभव जो है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। और कुमार जो है इनकी उत्पत्ति के ऊपर ही है और लघुत्री में आता है। अब बात करें मल्लिनाथ की टीका इसमें, तो मल्लिनाथ की जो टीका है ये वाली थी। कुमार संभव पर मल्लिनाथ की टीका है कौन सी? संजीवनी। इसके बाद है रूप मतुप। रूप शब्द में मतुप प्रत्यय हम लगाएंगे तो कौन सा बनेगा इससे? रूपमान, रूपमत, रूपमन या रूपवान। मतुप में तो मतुप प्रत्यय जो लगाते हैं हम तो उससे वान बनता है, रूपवान। तो ये वाला इसका बनेगा। तो रूपवान जो इसका बनेगा। इसके बाद है अधोलिखितेषु पंडित पदम शास्त्री रचना ना अस्ति। अब पंडित जो पदम शास्त्री है इनकी रचना इसमें नहीं है। इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। अब एक नहीं है इनकी रचना, तो वो कौन से वाली है? पद्मिनी, लेनिन, अमृतम, चाय शतकम, लोकतंत्र, विजय।
और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें से आंसर जो है हमारा कौन सा बनेगा, यहाँ ऑप्शन 1 वाला। तो पद्मिनी ये इनकी रचना नहीं है। अब इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी इनकी रचना है, क्योंकि एग्जाम में जिसके बारे में भी पूछा जाता है। तो लेनिनामृतम ये वाली हो गई, और इसके अलावा फिर ये दूसरे नंबर पे है लेनिनामृतम, चाय शतकम और लोकतंत्र विजय। और इसके अलावा और कौन सी है इनकी, सिनेमा शतकम भी है इनका। शतकम से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि चाय शतकम ये भी है। और जैसे सिनेमा घर में आपने चाय पी, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। पदम से मतलब पैदे, चाय पाई, तो सिनेमा में चाय पी, दो तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो और स्वराज्य खंड काव्यम भी है इनका। लेनिनामृतम यहाँ पर आई गया इसमें। मध्य सोवियत यात्रा है इनका। पदम पंचतंत्रम है। और बंगाल देश विजय, लोकतंत्र विजय, विश्व कथा शतकम, तो और चाय शतकम यहाँ पर आई गया इसमें। और एक ये महावीर चरित अमृतम, ये भी इन्हीं का ही है। तो ये रचनाएं जो एग्जाम में जरूर आ जाती हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। तो ये पद्मिनी जो है ये इनकी नहीं थी। इसके बाद अधोलिखितेषु डम हस्वाताची डम नित्यम, ये वाला सूत्र है। और सूत्र अनुसार असमीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु, तो ये जो सूत्र है इसके अलावा वो बताना है कि इसका कौन सा है, मतलब गलत है इसका। एक था मतलब 3 है, एक नहीं है इसका। अब वो कौन से वाला है और क्या करता है ये वाला सूत्र, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इससे आंसर की बात करें तो ऑप्शन 3 वाला है, संचोत भवानत्तर गच्छन भूंकते, तो ये इसका नहीं है। और फिर इसी जो है आप इसको याद रखिएगा, यहाँ पर प्रत्यंगात्मा है कुर्वन्नास्ते भगवन्नत्तर, सुगणिश है तस्मिनिति पठन पतत, सुगुणाल्य है जानत अपि और गच्छत न वोचत, ये वाले हैं। अब जैसे कि यहाँ पर इसमें सूत्र आया था तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये क्या करता है कि हर्षव से परे जो डम है, हर्षव से परे जो डम, तदंत जो पद, उससे पर अच को नित्य डमुत आगम हो। तो क्या करता है, डमुत जो है ये वाला आगम करता है कि हर्षव से परे जो डम, तदंत जो पद, उससे परे अच को नित्य दमुट आगम हो। कौन से आते हैं दमुट में, प्रत्यार भी किए थे हमने उसमें, तो अंग्याण न, ये वाले इनकी होती है संज्ञा इसमें। और इसी के उदाहरण है प्रत्यंगात्मा, सुगणिश है, संच्युत है। और इसके अलावा जो है एकस्मिन अहनि, एक दिन में, ये वाला भी है, इसमें है नहीं दिया गया, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। एकस्मिन अहनि, ये वाला भी इसी का है। जानना पी भी आया है इसमें। धावन अपतत, धावन अपतत इसमें दिया नहीं गया है, ये वाला भी इसी का उदाहरण है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं हसन आगस्ती, ये वाला भी इसी का उदाहरण है, हंसते हुए आ रहा है, हसन आगस्ती, तो ये भी इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, देवास प्लस में ए है, अत्तर संधियुक्त पदम अस्ति। तो संधियुक्त जो पद है वो इसमें कौन से वाला है। संधियुक्त पद की अगर हम इसमें बात करते हैं तो ऑप्शन 3 देवा ये है, ये वाला है। और देवा ई है, देवा ई है, ये वाले जो इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, और सूत्र अगर आ जाए इसमें सूत्र कौन सा था,
तो बो बगो अगो पूर्वस्य योसी, वो वाला सूत्र है इसमें जो लगेगा। और हली सर्वेशाम, तो उसके बाद बनता है देवास प्लस में ई है, देवा ई है और देवा ई है, दो रूप बनते हैं इसमें। एक तो ये तो ये है वर्ड हो गया जिसमें या हो जाएगा, जिसमें नहीं होगा तो वो ऐसे कैसे रह जाएगा। फिर वो देवा ई, हाँ ई है, फिर ये ऐसे बनेगा। तो ये विकल्प से बनते हैं इसमें दो दो रूप। इसके बाद है पठ में अणुवूल होने पर इत्यत्र केन सूत्रेण वृद्धि स्यात्। इसमें इसका भी लोप हो जाएगा, जितने भी मतलब अध्याय हैं ये हलंत वाले लोप हो जाते हैं इनका, तो वो बचेगा इसमें, वो का आपको होता है। तो वही पूछा गया है सूत्रेण वृद्धि स्यात्। अब इसमें वृद्धि जो होगी वो कौन से सूत्र के द्वारा होगी, इसके द्वारा, अत उपधाय के द्वारा। करते वैसे ये सारे वृद्धि है, लेकिन इसमें ये वाला करेगा। इसके बाद यण स्थाने प्रयुज्यमान है या इक स स्यात्। यण है स्थाने प्रयुज्यमान या इक स्यात्, सर्वनाम स्थान संज्ञा का है, संप्रसारण संज्ञा है, भ या नदी संज्ञा का है। यण के स्थान में या। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इकोयणची तो है नहीं इसमें, क्योंकि सेम वही बात पूछी गई है यण वाला, क्योंकि इकोयणची करता था ई को या, उ को वा, री को रा, और जो लरी है उसको ला, यही करता है। अब वो है नहीं इसमें, तो फिर कौन सा होगा, संप्रसारण होगी। यहाँ पर जो संप्रसारण संज्ञा है वो भी यही सेम बात है। तो इस प्रकार से जो है इसमें ये वाला बनेगा संप्रसारण संज्ञा का। संपद ऋषा है, इसमें जासंधि हुई थी, पूर्व स्वर्ण पर स्वर्ण दीर्घ या परो। संपद ऋषा है, कौन सी है इसमें, तो इसमें जो है ऑप्शन बनेगा एक वाला। कौन सी हुई है इसमें, पूर्व स्वर्ण संधि है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, शिव केशव इत्यत्र शिव शब्दस्य पूर्व प्रयोग केन सूत्रेण स्यात्। मतलब शिव केशव ये उसमें भी आता है आपका, जो ये समास है, क्योंकि जो द्वंद्व समास है उसके 3 भेद होते हैं, इतरेतर समास, एक शेष द्वंद्व समास, तो ये उसका भी उदाहरण है, उसमें भी आ जाता है शिव केशव। तो और कौन सा समास है इसमें, द्वंद्व तो है ही, शिव केशव, शिव और केशव अलग अलग हैं, तो इतरेतर द्वंद्व समास है इसमें, ये भी आप याद रखिएगा। और संहार में पाणिपादम और एक शेष में पितरव, वो वाले रूप हैं। तो इसमें पूछा गया है सूत्र शिव केशव में। अब शिव केशव में सूत्र की बात करते हैं तो ऑप्शन जो है ये वाला है, मतलब जो 2 है ये इसमें सी आंसर बनेगा। अल्प अच तरम, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। और धर्मार्थ अगर आ जाए इसमें, धर्म अर्थ हो, ये वाला धर्म च अर्थ है, अर्थ धर्मो अर्थ च धर्म च। और घी संज्ञक पद का पूर्व निपात करने वाला हरिहरव है, जैसे हरिहरव, उसमें द्वंद्व घी सूत्र जाओ लगता है। और इस कृष्णव, यहाँ पर तो शिव केशव है, इस कृष्णव में कौन सा है, इस चा कृष्ण से, इसमें अजादंतम लगेगा, ये वाला जो है ये वाला अजादंतम। शिव केशव का हो ही गया यहाँ पर अल्पस्तरम। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, और द्वंद्व समास 4 थे, द्वंद्व सूत्र जाउन के द्वारा होता है। इसमें सूत्र पूछ ले जाए कि द्वंद्व समास करने वाला सूत्र कौन सा है, तो 4 थे द्वंद्व। चा जो है, चा के कितने भेद होते हैं, अगर एग्जाम में ऐसे भी पूछ ले जाए, जब मुश्किल ही बनाना होता है, तो चा जो है, चा 4 थे द्वंद्व है, तो चा के 4 होते हैं भेद, चा से 4, ऐसे कौन कौन से हैं,
अब ये वाले भी महत्वपूर्ण हैं, हो सकता है यही पूछ लिया जाए। तो एक तो है ये वाला समुच्चय, एक है अनुवाच्य, मतलब वो संधि कर लो इसमें, अनुवाच्य बन जाएगा। और एक है ये वाला इतरेतर इतरेतर योग, ये है। और एक समाहार है, समाहार। तो ऐसे चार का मतलब ये चार है। समुच्चय का मतलब हो गया जैसे ईश्वरम गुरुम च भजसव। अनुवाच्य हो गया भिक्षाम अट गाम च अन्य। और इतरेतर वाला हो गया धव खदीरो छिंदी, धव च खदीर च। और समाहार वाला हो गया संज्ञा परिभाषा, संज्ञा च परिभाषा च अन्यो समाहार है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर मति शब्द रूप है, मति मतलब बुद्धि। इसका जब हम चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में बनाएंगे तो कौन सा रूप बनेगा, और ये इकारांत है वो भी आप याद रखिएगा, जैसे हरि का रूप बनता है। अब मति है यहाँ पर, तो मति का कौन सा बनेगा इसमें, तो मति जो है इसमें बनेगा आपका ऑप्शन 2 वाला 4 वाला, तो यही बनेगा इसमें मत्ते, मति रूप है इसमें, मतलब मति शब्द। और चतुर्थी एक वचन जो होता है उसमें मात्रा होती है, तो मात्रा से आप इसको याद रख सकते हैं। शिवोचर्य है अतर संधि विच्छेदम अस्ति। कौन सा है इसमें शिवाचार्य में संधि विच्छेद कौन सा बनेगा, कौन सा सूत्र लगता है इसमें, तो यहाँ पर इसके संधि विच्छेद की बात करें तो शिवस प्लस में अचर्य है, ये वाला हो जाएगा, शिवस प्लस में चर्य है। तो इसमें सूत्र आता है अतोरोप्लुताद पलुते, ये वाला, तो इसका उदाहरण है ये। और इसी के जैसा है शिवो वंद है, उसमें हासी चा सूत्र लगता है। नेक्स्ट है सनग्धरा छंद से आदो गण भवती। जो सनग्धरा छंद है उसका सबसे पहला जो गण आता है वह कौन से वाला आता है, इन सारों के बतलाए थे हमने आपको। जो छंद है उनमें कौन सा सबसे पहला गण आता है, मतलब कौन सा अक्षर है सबसे पहले। तो सनग्धरा के बारे में बतलाया था 3 मुनि वाला, 721 थे इसमें। मेभ्रयाणाम तरेण त्रिमुनि यतियुता सनग्धरा कीर्ति ते, ये वाला। तो सबसे पहला कौन सा था इसमें, सबसे पहला था मगन, ये था सबसे पहले मगन। उसके बाद क्या आया था इसमें, यह आया था रगण। रगण के बाद फिर कौन सा आया था, भगण आया था। भगण के बाद क्या आया था, नगण आया था। और नगण के बाद क्या था, है नहीं इसमें दिया गया, इसके बाद थे 3 यगण, ये 3 थे। तो 721 है। तो सबसे पहला अब आप इसमें देख ही सकते हैं, सबसे पहले वाला कौन सा है इसमें, ये वाला मगण। मगण, रगण, भगण, नगण, 3 यगण। सनग्धरा छंद 21 अक्षर, और क्या है ये समृद्ध है, समान अक्षर है इसमें। नेक्स्ट है ज्योतिष आधारित वेद रचना कालम कस्य आसीत। ज्योतिष के आधार पर वेद रचना काल करने वाले जो मनोवैज्ञानिक यहाँ पर माने गए हैं इसमें मैक्स मुलर, अविनाश चंद्र, बाल गंगाधर तिलक या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से आंसर है ये वाला बाल गंगाधर तिलक। और इनके बारे में तो जो एग्जाम में और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ज्योतिष के आधार पर तो इन्होंने गणना जो की थी, और कौन कौन से यहाँ पर काल माने थे इन्होंने, ये भी कई बार जा क्वेश्चन देखने को मिला है। तो बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने ज्योतिष के आधार पर वेदों को रचना काल किया था, और इन्होंने विभिन्न नक्षत्रों में वसंत संक्रांति के आधार पर वैदिक साहित्य को 4 जो भाग हैं इसमें बांटा था। 4 के नाम आप याद रखिएगा कि एक बार पूछा गया था, अगर आप नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काम आएगा। तो एक तो था ये वाला अदिति काल,
जो सबसे प्राचीन समय था जब वसंत संक्रांति पूर्णमासी नक्षत्र के समीप था। और ये जो समय था 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व का, और इसी समय भारतीय सभ्यता का प्रारंभ हुआ था। तो ये तो था पहले वाला। इसके बाद आया था फिर मृगशिरा काल। मृगशिरा काल, और ये समय था 1400 से 2500 ईस्वी पूर्व का। और ये वही समय था जब ऋग्वेद के प्राचीनतम मंत्र लिखे गए थे। इसके बाद था फिर ये कृतिका काल, यहाँ पर लिख लेते हैं हम कृतिका काल, और ये समय था 2500 से 1400 ईस्वी पूर्व का। तो इस समय चारों वेदों का लिपिबद्ध संकलन किया गया था, और इसी में तैत्तिरीय संहिता और कुछ अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की रचना भी की गई थी। और इसके बाद आ जाता है लास्ट में अंतिम काल, और इसका समय है 1400 से 500 ईस्वी पूर्व का। तो इसमें सूत्र ग्रंथों और अनेक दार्शनिक ग्रंथों का निर्माण हुआ था, और इस युग के अंतिम भाग में ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में बुद्ध धर्म का उदय हुआ था। अब इनका समय आप याद रखिएगा। सबसे पहले जो यहाँ पर अदिति आ जाता है, अदिति काल 6000 से 4000, फिर मृगशिरा 1400 से 2500, कृतिका आ गया 2500 से 1400, और फिर ये अंतिम 1400 से 500 ईस्वी पूर्व। तो इस प्रकार का है ये। और इस वैसे इनका समय वैसे भी आता है कि वेदकाल जो माना था वो कौन सा ने, क्योंकि अनेक जो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हुए हैं ये, तो इन्होंने अपने अपने सारे जो समय बतलाया था। अब तिलक का तो मान के चलो आप, यहाँ पर इनका समय भी आता है एग्जाम में। तो इन्होंने तो माना था ये वाला 4000 से 2500 है इसमें, तो 4000 से 2500, 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व का तो माना था तिलक ने जो है। मैक्स मुलर उन्होंने समय माना था ये वाला 1200 से और 1000 ईस्वी पूर्व का। वेबर जो है उन्होंने काल जो निर्धारण किया है, इन्होंने माना था ये वाला 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व का वेबर ने। और विंटरनिच जो है इन्होंने माना था ये वाला समय निर्धारण जो किया इन्होंने 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व का। और जैकोबी इन्होंने माना है 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व का। तो इस प्रकार से जो समय निर्धारण इन्होंने किया है। और पंडित जो दीनानाथ शास्त्री थे, इन्होंने वेदकाल निर्णय नामक पुस्तक में ज्योतिष के आधार पर सिद्ध किया था कि वेदों का रचना काल अब से 3 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। ये दीनानाथ जो है इन्होंने, पंडित दीनानाथ शास्त्री ने, कि वेदों का जो रचना काल है वो अब से 3 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। तो इनको जो हम बाद में करेंगे, इनके क्वेश्चन जो है पहले आपके क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इन सभी को हम विस्तार पूर्वक फिर बाद में करेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत समय है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है इसके बाद छात्रेषु रामः श्रेष्ठ है। इसका जब हम विकल्प में बनाएंगे तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? तो इसका बनेगा ये वाला, छात्राणाम रामः श्रेष्ठ है। क्योंकि जो है कारक प्रकरण उसका है, कारक प्रकरण जहाँ पर जो है निर्धारण किया जाता है, तो वो वाला सूत्र है लगेगा इसमें। एग्जाम में कई बार पूछ ले जाता है कि सूत्र कौन सा है, यत् च निर्धारण सूत्र लग जाएगा इसमें, क्योंकि इसी में होती है षष्ठी सप्तमी। जैसे कि इसको उदाहरण आया था पहले, कवि नाम कवि सो कालिदास श्रेष्ठ है, तो ये भी सेम वैसे ही है। तो इसमें तो ये जैसे सप्तमी है तो षष्ठी में भी बन सकता है, जहाँ पर बहुत सारों में से एक को आपने श्रेष्ठ चुनना हो। तभी दृष्टे कुरांक्ष्या संगते मदन व्यथा दृष्ट अनुदय भाजिनते ग्लानि कुसुम
कुसुमुद संहते श्लोक था। और इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें दृष्टांत निदर्शन और प्रेक्षा संदेह है। किस अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें? तो इसमें है दृष्टांत अलंकार। कैसे आप याद रखोगे? दृष्ट इसमें भी है, इसमें भी है। दृष्ट दृष्टांत आसानी से आपके क्या याद भी रह जाएगा। दृष्टांत अलंकार लक्षण क्या है इसका? दृष्टांत है तो सधर्मस्य वस्तु न है प्रतिबिंबनम, ये वाला। परिकरणे संप्रदानम अनंतरश्याम इति सूत्रेण अनंतरश्याम संज्ञा आपदान कर्म करणीय अधिकार कौन सी होती है? अनंतरश्याम का मतलब क्या है? तो अनंतरश्याम जो होता है इसका मतलब है विकल्प वाला। परिकर्ण में जो कर्ण होता है वह विकल्प से संप्रदान होगा। सतेन सताइव परिकृत है। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सा बनेगा इसमें, ये वाला कर्ण संज्ञा। जगती जाति अंतर्गत छंद है। दुर्त विलंबित विसंतिल का इंद्र वज्रा मालिनी कौन सा है इसमें छंद? तो इसमें है ये वाला। तो दुर्त विलंबित जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? दुर्त विलंबित छंद। लक्षण कौन सा है दुर्त विलंबित का? तो दुर्त विलंबित को होता है दुर्त विलंबितम आह नभो भरो। 12 अक्षर होते हैं इसमें, समझ था ये भी। नगण दो भगण रगण, नगण दो भगण और रगण, ये होता है इसमें। मातुः नीलियते कृष्ण है इत्यत्र रेखांकित पद केन सूत्र विभक्ति स्यात्। मातुः, मातु से आप समझ सकते हैं यहाँ पर मातृ रूप वाला। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? अब ये छिपने अर्थ में है। मातु नीलियते कृष्ण है तो वर्णार्थ नमिश्चित है तथा युक्तम च निश्चितम आख्यात उपयोगे अंतर्धो येन अदर्शनम इस्ति। तो मातु नीलियते कृष्ण है। तो इसमें जो यहाँ पर सूत्र जो लगेगा ये वाला लगेगा इसमें, अंतर्धव येन अदर्शनम इच्छति, कि जब कोई अपने को छिपाता है तब जिसे छिपाता है वह अपदान होता है। मातु नीलियते कृष्ण है तो अंतर्धव येन अदर्शनम इच्छति। इसके बाद है तस्मात् लरिकारात् अत्तर संधियुक्त पदम अस्ति। तो इसमें संधियुक्त कौन सा है? ये वाला है इसमें। तस्माद ताकुदा हो जाएगा तथा और लरिकारात्। सेव धातु हो लोट लकारोत्तम पुरुष एक वचने किम रूपम स्यात्। लब सेव आत्मनेपदी धातुएं हैं और एक रूप तो एग्जाम में आ ही जाता है। तो लोट लकार का उत्तम पुरुष में कौन सा बनेगा इसका? ये वाला बन जाएगा सेवई। इसके बाद है अजफिर भविता हल है शिव। अब ये संहिता प्रत्यय संयोग पद कौन सी संज्ञा होती है और ये क्या है? उसमें से है आपका संज्ञा प्रकरण में से अजफिर भविता हल है संयोग संज्ञा शिव। क्या करेगा? संयोग संज्ञा, ये वाला। अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा हो। इनकी व्याख्या बहुत बार देखने को मिली है। जैसे पद वाला सुप्तिगंतम पदम आ जाएगा। सूत्र कौन सा है इसमें? पद संज्ञा करने वाला सुप्तिगंतम पदम है। सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञा स्यात्। और इसी प्रकार से ये संहिता वाला है। वर्ण नाम अति संहिता है सनिधि संहिता संज्ञा स्यात्। ये संहिता करता है। अधोलिखितेषु असमचिन्ह विकल्पम चिन्वन्तु। तो गलत था इसमें एक वर्गा नाम प्रथम तृतीय पंचम, पहला तीसरा पांचवा, यण अलप्राण
खर विवार संवार अघोषः। और हस संवार नाद घोष। वर्ग नाम द्वितीय चतुर्थ और सल महाप्राण गलत है इसमें एक। अब आपको जो है इसमें कौन से वाला गलत लग रहा है? गलत है इसमें ऑप्शन 2 वाला, खर विवार संवार अघोष। असमचीन विकल्पम चिन्वन्तु, तो असमीय चीन ही बताना था इसमें, तो क्योंकि इसमें खर आ गया। इसमें आता है विवार समास अघोष, विवार समास अघोष, ये वाले आते हैं इसमें। मतलब पहला और दूसरा वर्ण, क्योंकि अघोष में तो पहला दूसरा आता है। और आपके ये आ जाते हैं स स स, ये वाले आते हैं इसमें स और स और स। 13 अक्षर आते हैं इसमें, 13। और संवारनाद घोष, संवारनाद घोष, इसमें आ जाते हैं आपके तीसरा चौथा पांचवा। घोष जो होता है घोष सघोष, तो इसमें तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। और इसके अलावा जो अंतस्थ वर्ण है य व र ला, ये वाला भी आता है इसमें। इसमें 19 अक्षर आते हैं, 19। और अलप्राण, अलप्राण जो होता है इसमें पहला तीसरा पांचवा आता है, पहला तीसरा पांचवा। और जो ये यण है य व र ला, ये वाले आते हैं इसमें। इसमें भी 19 ही होते हैं। और जो आपका ये महाप्राण है, महाप्राण जो इसमें आता है दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा। और जो सलवाण है, सल में कौन कौन से आते हैं? उसम बस स स ह, ये वाले आ जाएंगे इसमें। तो इस प्रकार से जो है आपका बनेगा ये, क्योंकि विकल्प असमिचीन जो था वो बताना था इसमें। इसी बाद पुनरारंभते अतर संधि विच्छेदास्ति, कौन सा बनेगा इसका? तो इसका तो यही बनेगा ऑप्शन 2 वाला, पुनर प्लस में रमते, ड्रालोपे पूर्व से दीर्घाना, वो वाला सूत्र लग जाएगा इसमें। क्योंकि एक रातों का ये जो है इसका तो रोरी सूत्र जाओ से लोप हो जाएगा। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु दीर्घ संधि उदाहरणम अस्ति, दीर्घ संधि का उदाहरण है इसमें। कौन सा है दीर्घ संधि का उदाहरण? तो यही है भू प्लस में ऊर्ध्वम भूर्ध्वम, दीर्घ संधि। इसके बाद है पद संज्ञा प्रयोजनम वर्तते, पद संज्ञा वाला वाक्य शब्द निर्माण, वाक्य शुद्धि ही या शब्द शुद्धि ही। कौन सा है इसका पद संज्ञा वाला प्रयोजन? तो पद संज्ञा वाला जो है इसमें ये वाला है, ऑप्शन 1 वाला वाक्य प्रयोग है। धान्यन अर्थ इति, धान्य अर्थ है अत्र समास विधायक सूत्रम अस्ति, तो इसमें क्योंकि समास जो है उसमें से है, धान्य अर्थ, धान्यन अर्थ है, धान्यता अर्थसु, ये वाला बनता है इसका अलौकिक। और तृतीय तत्पुरुष समास जो है वो इसमें होता है। आप तृतीय तत्पुरुष समास में तृतीय व्यक्ति का वाला देख सकते हैं आप इसमें, ये वाला तृतीय तत्कृत अर्थेन गुण वचने। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रतिकूलताम उपगते विधौ विफलतमेति बहु साधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुवन प्रतिशत कर सहस्रमापि। प्रसिद्ध श्लोक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही आता है ज़्यादातर एग्जाम में। मतलब इसका उदाहरण के रूप में अगर पूछा जाए तो इसमें अनुप्रास यमक श्लेष उपमा, कौन से वाला जो अलंकार है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है इसमें। और इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा जो आंसर जो है ऑप्शन 3 वाला इसमें बनेगा। तो श्लेष जो अलंकार है उसका प्रयोग इसमें हुआ है, उभय अलंकार के रूप में आता है ये। और लक्षण कौन सा है इसका श्लेष का? श्लिष्टै पदे अनेकार्थावधाने श्लेष इष्यते, क्योंकि इसमें जैसे एक विदु शब्द आ गया, इसके बहुत सारे अर्थ हैं, तो शब्द एक होगा उसके अर्थ अनेक होंगे। जब आपके कोई चीज़ कर्म में नहीं होती तो आप कितने प्रयत्न कर लो आपको नहीं मिलेगी, हाथ में आई हुई भी चले जाएगी। जैसे यहाँ पर सूर्य को उदाहरण दिया गया है,
जब सूर्य उदय होने वाला होता मतलब अस्त होने वाला होता है तो उसकी 1000 किरणें जो होती हैं वो भी उसको गिरने से नहीं रोक सकती। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये श्लोक था। इसमें नवधा अर्थवर्ण है वेद है कस्य उक्तियम चरण समूह सायन निरुक्तम या महाभाष्य। नवधा अर्थवर्ण है वेद है, तो ये वाली जो थी ये महाभाष्य की थी। किनका महाभाष्य? तो महाभाष्य है पतंजलि मुनि का। पर्जन्य जपम अनु प्रावर्षत तत्र द्वितीय केन सूत्रेण। पर्जन्य है जपम अनु प्रावर्षत। अब इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अनु आ गया इसमें, तो कौन से वाला लगेगा इसमें? जपम अनु प्रावर्षत। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला अत्यद्वितीय है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ सूत्र नहीं है, तो ये वाला कर्म प्रवचनीय युक्त पर्जन्य जपम अनु प्रावर्षत। तो कर्म प्रवचनीय युक्त ये वाला लगेगा इसमें, मतलब इसके कारण होगी। सूत्र की बात करें तो अनुलक्षण तृतीयार्थ है, ये वाला हो जाएगा इसमें, क्योंकि द्वितीय केन सूत्रेण कर्म प्रवचनीय युक्त। अगर हम देखते हैं इसमें, क्योंकि इसका उदाहरण जो है इसमें भी आता है अनुलक्षण वाले में, अनु हरिम सुरा वो वाला भी है इसमें, और अनुलक्षण तृतीयार्थ ही ने ये वाला भी सूत्र है। विशेष हेतु को लक्षित करने के लिए जब अनु का प्रयोग होगा तब यह प्रवर्चनीय बनेगा। जब हम अनु प्रावर्षत, और अनु से तृतीय होने पर उसकी प्रवचनीय संज्ञा होगी। नदीम अनुवसिता सेना, तो अनु से हीन अर्थ को लक्षित होने पर वह प्रवचनीय कहलाएगा। अनुम हरिम सुरा। तो इसका तो यहाँ पर जो है इसमें कर्म प्रवचनीय युक्त ये वाला दिया गया है। अब जो आपकी ये फाइनल आंसर की थी तो यहाँ पर ये इसी के अनुसार है। अब इसमें कोई गलत है या सही है तो वो उनके अनुसार है। अनुलक्षण जो इसका भी है जपम अनु प्रावर्षत। सर्पिस है ज्ञानम अत्र षष्ठी के सूत्रेण षष्ठी से ज्ञाविदर्थस्य करणे अधिक देशाम कर्मणीय कर्ति कर्मणो। सर्पिस है ज्ञानम, इसमें षष्ठी करने वाला सूत्र कौन सा है? तो इसमें षष्ठी करने वाला था ये वाला सर्पिस है ज्ञानम में ज्ञाविदर्थस्य करणे। तो ये वाला सूत्र जो है इसमें बतलाया गया है। तो इसमें क्या है, ये जो ज्ञा धातु जो है जानने अर्थ में होती है, तो इसका प्रयोग जानने के अर्थ में नहीं किया जाता बल्कि अनुभव करने समझने जैसे अर्थ में किया गया है। तो कारक जो अन्यथा यहाँ पर कर्ण में होता है उसे षष्ठी कारक में रखा जाता है। सर्पिस है मतलब घी का जानने वाला या अनुभव करने की क्रिया, इसका कर्ता। लेकिन जो विशिष्ट नियम है उसके कारण ये अपेक्षित कर्म कारक या कर्ता कारक की बजाय षष्ठी कारक जो उसमें बना है। तो वैसे तो उसमें भी है, आपको देखने को मिल जाएगा सर्पिसो जानीते वाला रूप, उसमें षष्ठी से वाला। अब ये इसका अर्थ यहाँ पर जानकार उसमें लिया गया है, तो मतलब षष्ठी विभक्ति आप मान के चलो इसमें होगा। इसके बाद रामायण महेश्वर तीर्थ लिखित टीका, रामायण दीपिका तत्व दीपिका भूषण अमृत का है। तो रामायण महेश्वर तीर्थ लिखित टीका कास्ते, तो ये है ऑप्शन 2 वाली रामायण तत्व दीपिका। गुरु छात्रेण स विद्यालयम गस्ते इतिश कर्मवाच्य किम रूपम स्यात्। अब इसका हमने आपको बतलाया था कर्ता तृतीय में चल जाता है, कर्म प्रथमा में हो जाता है क्रिया कर्म के अनुसार। तो इसमें कौन सा बनेगा इसका? ये वाला गुरु गुरुना, छात्रेण सह और विद्यालयम विद्यालय है और गम्यते। उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियम किम प्रत्यय स्यात्। ये गीप गीस गिन टाप क्या करता है? तो ये वाला जो सूत्र है ये करेगा गीप। उगित चाहे सूत्र आता है तो ये गीप करेगा। सिद्ध गौरादिव्यास के द्वारा जो है
गीस होता है, और अजादश के द्वारा टाप, और नरी नरियो वृद्धिच उसके द्वारा गीन नारी शब्द रूप में, और सारंग वाद्यो गीन, ये सारंगरवी ब्राह्मणी इनमें गीन करता है। ऐसे अलग अलग शब्द रूप के अनुसार अलग अलग हैं जो यहाँ पर ये अलग अलग प्रत्यय करते हैं। इसके बाद है वक्तुम इत्येतर प्रकृति प्रत्ययो स्तः, वच का तुमन, ब्रू का तुमन, कथ का तुमन, वद का तुमन। वक्तुम कौन सा है इसका? तो इसका है ये, इसमें देखते हैं तो वच धातु का तुमन होने पर भी बन जाता है ये, और ब्रू का, क्योंकि भी बोलने अर्थ में ब्रू को वच होता है तो ये भी बन जाता है, तो दोनों ही सही माने गए थे। इसके बाद वृत्ति अर्थबोधक वाक्यम, समास समस्त पद विग्रह या वृत्ति। तो वृत्ति अर्थबोधक वाक्य क्या है? तो ये माना गया है विग्रह को। इसके बाद है पंचा नाम कुमाराणाम समारह। इसका जब हम समस्त पद यहाँ पर बनाएंगे तो इसमें कौन से वाला बनेगा? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका समस्त पद है ये वाला पंच कुमारी। अब पंच कुमारी में देख सकते हैं इसमें विसर्गा है, ये यहाँ पर दीर्घ ई है, लेकिन ये वाला जो है इसमें सही माना गया है पंच कुमारी, पंचा नाम कुमारा नाम समाहार है। इसके बाद है सुप प्रत्यय संदर्भे असम चिन्ह विकल्पम चिन्हवन्तु। सुप प्रत्यय के बारे में एक गलत था इसमें। अब सु ओजस प्रथमा विभक्ति में है, गी और सुप सप्तमी के हैं, टाभ्याम्भ्यस तृतीय का है, अम और सस द्वितीय का है। तो कौन सा था इसमें? अब ये हमें जो हमने आपको पहले बतलाए थे एक सुबंत वाला, सुबंत जो 21 होते हैं, सु औजस अम आउट सस, टाभ्याम्भिस गेभ्याम्भ्यस गसिभ्याम्भ्यस गस ओस आम गी ओस सो, ये वाले बतलाए थे 21। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें ये वाला गलत है। टाभ्याम भ्यस नहीं होता, टाभ्याम क्या होता है? टाभ्याम भीस, ये गलत था। अधोलिखितेषु समीप अर्थे वैभव समास न अस्ति। 16 प्रकार में होता है वैभव समास। तो समीपतार्थ में कौन सा नहीं है? उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, अनुनदी नद्या समीपम, समक्षम अक्षणः समीपे, अधिमालाम मालायाम इति। तो एक नहीं है। अब नहीं है कौन से वाला? ये वाला अधिमालाम मालायाम इति। नेक्स्ट आ जाता है पच धातु। लिट लकार मध्यम पुरुष एकवचन किम रूपम स्यात्। पच धातु का जब हम लिट लकार मध्यम पुरुष एकवचन में रूप बनाएंगे कौन सा बनेगा इसका? यह वाला हो जाएगा पक्षसी, क्योंकि लिट लकार में तो रूप बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लभ्यम। लब धातु है और यत प्रत्यय है, यत होने पर बनता है लब में, यत होने पर लभ्यम। तो इसमें सूत्र अचयत पौरुपधात एतिस्तु सास्वरी दीर्घजुष है, क्योंकि ये तो सूत्र कायप करता है, यत नहीं करता है। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर जो है ऑप्शन 3 वाला है, ये वाला पौर उपधात, ये वाला सूत्र है। इसके बाद है रमा आ इत्येतर तृतीय व्यक्ति एक वचन सिद्धों के अनुसूत्र आकार स्थाने एकार आदेश भवति। तो रमा शब्द में आ होने पर आ के स्थान में ए करेगा, वो कौन से वाला? अंगी चाप है, याड़ आप है, ओंग आप है या दीर्घात जैसी। तो इसमें जो है ये वाला लगेगा, अंगी च आप है। अधोलिखितेषु निरुक्त संदर्भे समीचीनम नास्ति। निरुक्त के बारे में सही नहीं है। अब आचार्यास का है निरुक्त, और नैघंटुक कांड द्वितीय तृतीय अध्याय है। नैगम कांड चतुर्थ षष्ठ अध्याय पर्यंतम है। दैवत कांड सबसे 12 अध्याय पर्यंतम है, और निरुक्तम 12 प्रभेदम दुर्गाचार्य है।
अधोलिखितेषु समीचीनं न अस्ति, मतलब इनके बारे में एक गलत थी। आचार्य यास्क के द्वारा रचित है निरुक्त, और ये जो यास्क का जो निरुक्त है ये 3 भागों में है, मतलब जैसे 3 कांडों में है, निघंटु, नैगम और दैवतकांड। अब सही नहीं था इसमें ये वाला, निरुक्तम द्वादश प्रभेदम दुर्गाचार्य है। अब यहाँ पर इसमें इसको आप याद रखिएगा, जैसे ये आ गया निघंटु कांड। निघंटु कांड जो है ये द्वितीय अध्याय से तृतीय अध्याय तक है। उसके बाद है फिर नैगम कांड, चौथे से छठे अध्याय तक है। दैवत कांड 7वें से 12वें अध्याय तक है। और इनको मतलब 3 कांड है निघंटु के। और इनको क्यों कहा गया है? निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय कितने हैं? निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय 5 हैं। निरुक्त के वर्ण आगम, वर्ण विप्रय हैं, वर्ण विकार, वर्ण नाश, ये वाले वर्ण आगम, वर्ण विप्रय, वर्ण विकार, वर्ण नाश और धातु का उसके अतिशय से उसका योग। और आचार्य यास्क ने पद के 4 भेद किए थे, पद के 4 भेद। निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय तो 5 हैं और पद के 4 भेद थे, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। तो ये जो निघंटु के 3 कांड हो गए, ये वाले निघंटु, नैगम, दैवत। अब इसमें 5 अध्याय हैं। पहला जो कांड था इसमें 3 अध्याय थे। पहले वाला जो है इसमें कितने थे? 3 अध्याय थे। और इसमें विभिन्न शब्दों के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो बतलाए गए थे। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के 21 हो गए शब्द, और मेघ मतलब बादल जो होता है उसके 30 हो गए, स्वर्ण के 15 हो गए, और वायु के 16 हो गए, और जल के वायु के 16 हो गए, और जल के 100, और वेद के 26 पर्यायवाची शब्द इसमें दिए गए थे। तो आचार्य यास्क के द्वारा जो रचित है निरुक्त, इसके प्रथम 3 अध्यायों में, पहले जो 3 अध्याय हैं इसमें इन्हीं पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या की गई है। इसलिए इन 3 अध्यायों को निघंटु कांड कहते हैं। पर्यायवाची शब्द हैं और इनकी व्याख्या है इसमें, तो इसी कारण से इसको निघंटु कांड कहा गया है। निघंटु का जो चौथा अध्याय है, चौथा जो है इसमें वेद में प्राप्त होने वाले कठिन और अस्पष्ट शब्द दिए गए हैं। चौथे से छठे अध्याय तक इन शब्दों की व्याख्या और स्पष्टीकरण है। इसी कारण से इसको नैगम कांड कहा गया है। निघंटु का जो 5वां अध्याय है इसमें देवतावाचक शब्द है। दैवत मतलब देवता से आप याद रख सकते हैं। तो 5वें अध्याय में देवतावाचक शब्द है, और निरुक्त के 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक इसकी व्याख्या है, और इसी कारण से इसे दैवत कांड कहा गया है। इस प्रकार से आचार्य यास्क के निरुक्त में कितने हो गए? 12 अध्याय। 12 अध्याय। और सायण आचार्य जो उनके अनुसार बाद में 2 अध्याय परिशिष्ट रूप में इसमें जोड़ दिए गए थे। तो इस प्रकार से अगर सायण आचार्य वाले भी इसमें जोड़ दें तो 14 फिर ये हो जाते हैं। ये फिर हम जा कभी इनको निरुक्त जो है इसको करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जा एग्जाम में आपका इसमें से आता ही आता है। इसके बाद है ब्रह्मण से मुखम आसीत बाहु राजन्यकृत उरु तद यद अस्य वैश्य पदाभ्याम सुधरा जायत। मतलब वेद पुरुष जो है उनके अलग अलग अंग से उत्पत्ति मानी गई थी। पहले 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। सभी के काम अलग अलग थे, कोई भी एक व्यक्ति दूसरे का काम नहीं कर सकता था, बटे हुए थे सबके काम। तो ये किस सूक्त में से है? तो पुरुष सूक्त में से है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है ये।
ब्रह्मणस्य मुखम आसीद, ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए। बाहों से क्षत्रिय हुए थे, और उरु मतलब जांघों से वैश्य हुए थे, और पाँव से शूद्र उत्पन्न हुए थे। तो ये इस प्रकार के 4 यहाँ पर भागों में बटे हुए थे। जैसे आज जातें बटी हुई हैं, ऐसे पहले 4 ही थी बस ये। अब तो बहुत सारी हो गई, पहले 4 थी। अधोलिखितेषु महाभारतस्य वन पर्वाणि नास्ति। महाभारत के पर्वों में है 18 पर्व हैं इसमें, तो वन पर्व में नहीं था। शकुंतलोपाख्यान, मत्स्य, राम, नलोपाख्यान, कौन सा नहीं है? अब नहीं है तो ये वाला शकुंतलोपाख्यान, शकुंतलोपाख्यान इसमें नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम था आदि पर्व में से, तो ये वन पर्व में इसमें नहीं है। अब इसमें मत्स्य, राम, नल ये वाले आ जाएंगे। इनको आप तीनों को याद रखिएगा। और ये जैसे शिशुपाल वध है, वो जो सभा पर्व जो है उसमें से है। और ये श्रीमद् भागवत गीता, ये भीष्म पर्व में से है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधो लिखित मृच कटिकस्य कस्मिन अंके दुर्दिनस्य वर्णनमस्ति। अब दुर्दिन का वृत्तांत आया था मृच कटिका में, या पात्र भी आप याद रख सकते हैं। तो प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या पंचम किस में आया था? ये कौन से अंक में आए थे? तो ये आए थे इस वाले में, पंचम अंक के। इसमें शिशुधर के द्वारा रचित है। ये रूपक का दूसरा वेद है प्रकरण, और 10 अंकों में है। श्रृंगार रस है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी। रामनम नमामि ही नमस्करोमि देवान गुरु न शिष्य गस्ती जागायाति। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान है, तो इसका मतलब जो है ऑप्शन 2 वाले से है, नमस्करोति ही देवान। चर्मणि द्वीपिनम हंति इति उदाहरणम कस्य सूत्रस्य। निमित्तात् कर्मयोगे साधु है साधु, षष्ठ्यनादर यच्च निर्धान। तो कौन से वाले का है चर्मणि द्वीपिनम हंति? और उसमें आता है ये आपका जो सप्तमी विभक्ति है उसी का है उदाहरण ये। और तो इस प्रकार से देखते हैं तो कौन से वाला सही आंसर है इसमें? ये वाला, निमित्तात् कर्म योग है। मतलब जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, तो वह फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें होगी सप्तमी। पूर्वरा उर्वशी समासूक्त है, तो कौन से में से है? पूर्वरा उर्वशी समासूक्त जो है, क्योंकि ये 10-10 तो उसका है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त था यम यमी समासूक्त, ये तो उसमें से था। तो पूर्वा और ये 3-33 उसमें से हो गया। ये जो आपका इंद्र वो वाला है नदी समासूक्त, मतलब विश्वामित्र नदी समासूक्त, ये उसका है। और ये 10-108 उसका है सर्मापणी समासूक्त का। तो इस प्रकार से तो एक ही बच गए, पूर्वा उर्वशी समासूक्त, तो फिर यही से आंसर इसका हो जाएगा। सर्मापणी 10-108, इंद्र वरुण 4-12, और इंद्र इंद्राणी समासूक्त 10-86 हो गया। यम यमी आपका आ गया यहाँ पर, विश्वामित्र भी आ गया है। सोम सूर्य संवाद ये आपका 10वें मंडल का 85वां सूक्त है। देवगण अग्नि संवाद 10वें मंडल का 52वां सूक्त है। और ये पुरुष सूक्त, इसके बारे में हमने ऊपर बतलाया था, 10वें मंडल का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त। हिरण्यगर्भ सूक्त 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। और नासदीय सूक्त 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। नेक्स्ट है, श्री का कथ होने पर इत्यस्य प्रत्यस्य तकार से नकार त्वम केन सूत्रेण स्यात्। श्री में कथ, अब इसमें भी इसके जो प्रत्यय है, प्रत्यय में बतलाए थे हमने आपको, शीर्ण, छिन्न, भिन्न वो वाले। तो यहाँ पर इसमें सूत्र कौन सा लगेगा फिर? तो इसमें जो है देखें तो ये वाला लगेगा, हृदयाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च द। इसका कौन कौन से रूप हैं? अब हो सकता है इसके अलावा और पूछ ले जाए। शीर्ण है,
क्योंकि इसका श्री में कत होने पर पूछ ली जाएगी कौन सा रूप बनेगा और कौन सा सूत्र इसमें लगेगा। तो ये वाला है इसका, शीर्ण है, छिन्न है, भिन्न है। तो इन चारों में ये वाला सूत्र लगेगा, रदाभ्याम निष्ठात्व न पूर्वस्य चौदह, ताको ना करेगा ये। और उसके बाद आ जाता है शुष्क है, शुष्क में शुषा का सूत्र है, पक्वा में पचह वह सूत्र है, क्षाम में क्षायु महा सूत्र है, हित में ददातेर ही है, धा को ही करता है जो। तो इस प्रकार से है ये। पठ धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन है, कौन सा रूप बनेगा? तो इसका ये वाला हो जाएगा अपाठित। इसके बाद है रूपोद्भार्य इत्यत्र अलौकिक समास विग्रह अस्ति। रूपोद्भार्य का कौन सा बनेगा? मतलब जिसकी पत्नी सुंदर हो तो उसको क्या देते हैं? रूपोद्भार्य, रूपति भार्य इससे सा। और इसमें जब कौन सा बनेगा इसका? ये वाला हो जाएगा रूपवती सु भार्य सु, क्योंकि जो अलौकिक जो विग्रह है वो पूछ लिया गया है। और लौकिक में होता है इसका रूपवती भार्य यश हसा, बहुव्रीहि ही समास में। परमरीत है अतर संधि दृष्टि सम्यक विकल्पम चिन्वंतो। परमरीत का संधि की दृष्टि से सही है। अब इसमें परमरीत आदगुण है, सूत्र से गुण हुआ। परमृत है वृद्धि रेचि से वृद्धि हुई। परमार्थ है रितेश तृतीय मासे से हुई। और परमर्थ इंगी परूपम से परूप हुआ। परम प्लस में रीत है, सही बतलाना था इसका, सही है वाला परम रीत है। आदगुण से गुण हुआ इसमें रिक्वार होकर। इसके बाद है आत्मन चतुर्थी भक्ति रूपम अस्ति। आत्मा वाला रूप है, चतुर्थी भक्ति में बताना है। तो चतुर्थी भक्ति में इसका ये वाला बनेगा, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्या। विरूपाक्ष है इत्यत्र समास विग्रह है। विरूपाक्ष जो इसमें कौन सा है? तो इसमें ये वाला है विरूपाणी अक्षेणी ही यश सा। और कौन सा है इसमें? ये वाला भी है विरूपी अक्षेणी यश सा। तो ये दोनों ही सही इसमें माने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण दृष्टि सम्यक विकल्पम चिन्वंतो। कौन सा है उच्चारण की दृष्टि से सही इसमें? अब अको विसर्जनम कंठ होता है, ए दैतो कंठ तालु होता है, वकार से दंतोष्टम लेरी तुलसनम दंता। गलत हो गया। अब आप कौन सा? क्योंकि सही बताना था इसमें लेरी तुलसा नाम दंता है, क्योंकि लेरी वकार से जो है दंतोष्टम होता है, कंठोष्ट नहीं होता। ए दैतो कंठ तालु होता है। अकुह विसर्जनम कंठ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रा दे दिया गया है इसमें उलझाने के लिए। हो सकता है बहुत सारे जल्दबाजी में सही आंसर कर दो, लेकिन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक जो है आपने करना है। तो ये सूत्र यहाँ पर गलत था इसमें, अकुह। इसके बाद रमागी इत्यवस्था में गे राम नद्याम निभ्य इति सूत्रेण गे स्थाने किम स्यात्। रमा शब्द में और गी होने पर आम सुट भय साप क्या करता है? गे राम नद्याम निभ्य, ये वाला जो है आम करता है। उसके बाद बनता है फिर ये रमाभ्याम वाला। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।